जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी पूरी की पूरी सच्चाई, हमारी पहचान, हमारी मान्यताएं, सब कुछ बस हमारे अपने ही मन की एक रचना हो। कबीर हमें ठीक उसी कल्पना के पार जो सच है उसकी ओर इशारा करते हैं। चलिए इसी गहरे सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारी जिंदगी के सारे विश्वास, हमारे रिश्ते, हमारे बनाए हुए सारे मार्थ, जिन्हें हमने इतने जतन से, इतनी मेहनत से संजोया है, वो बस एक खूबसूरत या शायद एक डरावना सपना हो, बस एक कल्पना? देखिए, ये कोई आज की परेशानी नहीं है। इंसान का होना अंधेरे में होना है। ये अंधेरा किसी गुफा का नहीं, ये अज्ञान का अंधेरा है, हमारे भ्रम का अंधेरा है। और कमाल की बात यह है कि जब से ये अंधेरा है, ठीक तभी से प्रकाश की एक प्यास भी है ना? भूख है तो भोजन की तलाश होगी, प्यास है तो पानी की खोज होगी, और अगर अंधेरा है तो रोशनी की यात्रा पर निकलना तो स्वाभाविक है। पर सवाल यह है, क्या ये यात्रा हमें सच में कहीं ले जाती है? और यहीं पर सबसे बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। जो अंधेरे में ही खोया हुआ है, जिसने प्रकाश को कभी जाना ही नहीं, वो उसे खोजेगा तो खोजेगा कैसे? उसे दिशा का पता कैसे चलेगा? अगर हम अपने मन से ही रास्ता पूछेंगे तो मन तो खुद ही अंधेरे का हिस्सा है, वो तो हमें और भटकाएगा। हमारी हर सोच अंधेरे में ही सोची जाएगी, हमारी हर खोज अंधेरे में ही की जाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? चलिए इंसान की इसी दुविधा को समझने के लिए एक पुरानी सूफी कहानी का आईना देखते हैं। ये कहानी 4 औरतों की है, लेकिन असल में ये हमारे ही मन के, हमारी चेतना के 4 अलग अलग स्तर हैं। ये कहानी एक तरह से हमारे मनोविज्ञान का नक्शा है, जो दिखाता है कि हम सब अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से कैसे निपटते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक नाव डूब जाती है। 50 पुरुष और 4 औरतें किसी तरह तैरकर एक अनजान द्वीप पर पहुंचते हैं। अब पहली स्त्री से, जो कि एक कुंवारी लड़की है, पूछा जाता है, तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी? वो ये सुनते ही घबरा जाती है और कहती है, मैं डूबकर मर जाऊंगी, पर उस द्वीप पर कदम भी नहीं रखूंगी। ये है हमारी चेतना का पहला और सबसे आम स्तर, पलायनवाद, एस्केपिज्म। मतलब समस्या से लड़ने की बजाय उससे भाग जाओ। मर जाना कोई हल तो नहीं है ना, ये तो बस समस्या को टालना हुआ। हम सब ऐसा ही करते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागना, मुश्किल बातचीत से कतराना, किसी भी तरह बस प्रॉब्लम को देखना ही नहीं। लेकिन भागने से समस्या खत्म नहीं होती, वो चक्र घूमता रहता है और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अब दूसरी स्त्री से वही सवाल पूछा गया। वो शादीशुदा थी, उसके पास जीवन का अपना एक अनुभव था। उसने कहा, अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं उन 50 में से जो सबसे शक्तिशाली आदमी होगा उससे शादी कर लूंगी। वो एक अकेला बाकी 49 लोगों से मेरी रक्षा कर लेगा। यह है चेतना का दूसरा स्तर, अतीत की जेल में कैद हो जाना। ये स्त्री अपने पुराने बंधे बंधाए अनुभव से जवाब दे रही है। लेकिन जिंदगी तो हर पल नई है, और हर नई समस्या एक नया समाधान मांगती है। वो मन जो अतीत की किताबों में, पुरानी परंपराओं में, सुनी सुनाई बातों में अटका हुआ है, वो आज की इस पल की चुनौती को कैसे समझेगा? पुरानी लकीरों पर चलने से नए रास्ते नहीं मिलते। अब बारी आई तीसरी स्त्री की, जो एक वेश्या थी। जब उससे पूछा गया तो वो जोर से हंसने लगी। उसने कहा, देखो, नाव है, 50 आदमी हैं, मैं हूं, और ये सुनसान द्वीप है। ये सब तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें समस्या क्या है। ये चेतना का तीसरा और शायद सबसे खतरनाक स्तर है, आध्यात्मिक सुन्नता, नमनेस। जब कोई अपने दुख का, अपने अंधेरे का इतना आदी हो जाए कि उसे वो दुख ही ना लगे। जब अंधेरा ही हमारा घर बन जाए तो फिर रोशनी की बात भी एक मजाक लगती है। ऐसे में ही सवाल उठता है, कहां है भगवान? ये सब बकवास है। जब समस्या ही दिखाई ना दे तो समाधान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिर में जब चौथी स्त्री से वही सवाल पूछा गया तो उसने सवाल को बड़े ध्यान से सुना, अपनी आंखें बंद की, कुछ पल खुद के भीतर झांका, फिर आंखें खोली और बस इतना कहा, मुझे पता नहीं, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। मैं इस मामले में निपट अज्ञानी हूं। और जानते हैं, उस सूफी फकीर ने सिर्फ इसी स्त्री को अपने आश्रम में आने की इजाजत दी। तो सवाल उठता है कि सिर्फ उसे ही क्यों चुना गया? क्योंकि ज्ञान के रास्ते पर पहला कदम कोई ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने गहरे, अपने परम अज्ञान को स्वीकार कर लेना है। यही वो दरवाजा है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। आप सोचिए, जिसके पास पहले से ही सारे जवाब हैं, वो नया जवाब कैसे खोजेगा? जो बर्तन पहले से ही लबालब भरा हुआ है, उसमें और क्या डाला जा सकता है?
ज्ञान की असली खोज वही कर पाता है जिसके पास कोई बना बनाया उत्तर नहीं होता। जब कोई इस बात को गहराई से महसूस करता है कि मैं नहीं जानता, बस उसी पल वो सीखने के लिए, रूपांतरण के लिए तैयार होता है, और तभी गुरु की जरूरत पड़ती। और ठीक इसी मोड़ पर गुरु की भूमिका शुरू होती है। गुरु कोई टीचर नहीं है जो आपको जानकारी देता है, नहीं, गुरु एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक, जो आपके भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया को बस शुरू कर देता है। कबीर का ये सूत्र पूरी बात का सार है, कल्पना। हम सब एक कल्पना में जी रहे हैं। मैं कौन हूं, इसकी कल्पना। मुझे क्या बनना है, इसकी कल्पना। सफलता की कल्पना, एक परफेक्ट रिश्ते की कल्पना। ये सब मन के बुने हुए जाल हैं। और कबीर कहते हैं, गुरु के बिना जीव की ये कल्पना कभी नहीं मिटती। देखिए, शिक्षक और गुरु में जमीन आसमान का फर्क है। शिक्षक आपको ज्ञान देता है, वो आपके मन की तिजोरी को और भरता जाता है। गुरु उस तिजोरी को ही तोड़ देता है, वो आपसे आपका सारा सीखा हुआ ज्ञान छीन लेता है। शिक्षक आपको बनाता है, गुरु आपको मिटाता है, आपको पूरी तरह खाली कर देता है। गुरु आपकी स्लेट पर जो कुछ भी लिखा है उसे पोंछ देता है, ताकि जो असली है, जो सत्य है, वो खुद प्रकट हो सके। गुरु जानते क्या है? एक खाली दर्पण, एक साफ आईना। वो खुद मिट चुका है, वो शून्य हो गया है। इसीलिए जब हम उसके पास जाते हैं तो वो आईना हमें उसका चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि उस आईने में हमें अपनी ही असली, अपनी ही दिव्य छवि दिखाई देती है। कहते हैं, उसके दर्शन मात्र से ही हमारा भ्रम भाग जाता है। तो ये रूपांतरण होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? कबीर इस प्रक्रिया को सत्संग कहते हैं। और सत्संग का मतलब कोई भाषण सुनना नहीं है। सत्संग एक गहरा मौन संवाद है, बस सत्य की मौजूदगी में होना। सत्संग की कला को ऐसे समझिए जैसे एक बुझा हुआ दिया एक जले हुए दिए के पास सरकता जा रहा है, बस पास आता जा रहा है। और फिर एक पल आता है जब लौ छलांग लगा लेती है, बुझा हुआ दिया जल उठता है। कमाल यह है कि जले हुए दिए का कुछ भी कम नहीं होता और बुझे हुए दिए को सब कुछ मिल जाता है। गुरु के पास बस मौजूद होना है, खुले मन से, बिना किसी शर्त के। उसकी मौजूदगी, उसकी ऊर्जा बुझे हुए दिए को जला ही देती है। हम सब कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। कबीर का ये शब्द अटक बहुत प्यारा है। जैसे पुराने ग्रामोफोन की सुई अटक जाती है ना, और एक ही गाना, एक ही लाइन बार बार दोहराती रहती है, ठीक वैसे ही हम जन्मों जन्मों से एक ही जगह पर अटके हुए हैं। बार बार वही वासना, वही क्रोध, वही दुख, रिश्तों में वही गलतियां। ये सुई अपने आप आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि कोई बाहरी हाथ इसे उठाकर आगे ना रख दे। गुरु वही हाथ है जो हमारे जन्मों जन्मों की अटक को खोल देता है। और जब ये अटक खुलती है, जब चेतना का ये रूपांतरण होता है, तब इंसान अपने सबसे बड़े डर से भी पार हो जाता है। और वो डर है मृत्यु का डर। जिसने गुरु के उस आईने में खुद को देख लिया, उसने ये भी देख लिया कि मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु तो उस कल्पना की होती है जिसे हम मैं समझ रहे थे। हमारा जो असली स्वरूप है वो तो अमृत है। वो ना कभी जन्मा है और ना ही वो कभी मरेगा। जब ये पता चल जाता है तो फिर काल का, समय का, मृत्यु का डर आपको छू भी नहीं सकता। और यही परम उपलब्धि है। कबीर कहते हैं, जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो जीव और शिव में, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। दोनों एक ही तराजू पर तुल जाते हैं। व्यक्ति और ये पूरा ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर ही हो जाती है। इसी को अद्वैत कहते हैं। तो आखिर में मैं बस यही एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमारी वो सबसे कीमती, सबसे प्यारी कल्पना क्या है जिसे हमने मजबूती से पकड़ रखा है? क्या वो सफलता की कल्पना है या प्रेम की? क्या वो ज्ञानी होने की कल्पना है या मोक्ष पाने की? और क्या हम में इतना साहस है कि हम उसे टूटने दें? क्योंकि उस कल्पना के शीशे के चकनाचूर होने के बाद ही सत्य का सूरज उगता है।